क्या बड़ा बताओ आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन समझ में आ गया था वो क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपको पढ़ाया था कल हमने कि जो पॉजिटिव आयन ज़्यादा पोटेंशियल शो करेगा उसका मूवमेंट सबसे पहले होगा और जो नेगेटिव आयन कम पोटेंशियल शो करेगा उसका मूवमेंट जो है सबसे पहले होगा, है ना। तो अगर किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा आयन आ जाते हैं ना, तो एक से ज़्यादा आने पर क्या होता है, हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा आयन कैथोड पर जाएगा और कौन सा एनोड्स पर जाएगा। तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम लोग उसे भेज सकते हैं और इस तरह से पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आयन को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आयन को ट्रांसफर करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, उन्हें हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन में स्टडी करते हैं। अब एक नई टॉपिक आज आपको पढ़ाएंगे और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग उसे बोलते हैं और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसे हम लोग शॉर्ट में ईसीएस पढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसे हम लोग ईसीएस भी बोल सकते हैं। हिंदी में इस टर्म को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हिंदी में इस टर्म को हम लोग स्टडी करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से। विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से हम लोग इस टर्म को स्टडी करते हैं। अभी हम लोग कैसे स्टडी करने वाले हैं आपको बताना क्या है इसके अंदर। ईसीएस को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स आपको डिस्कस किए गए हैं और जो एलिमेंट्स आपको डिस्कस किए गए हैं उनमें क्या बताया गया है, बहुत सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल मैंने आपको निकाल के दिखाया है। मैंने बताया कॉपर का पोटेंशियल कितना होगा, एफी का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस सब मैंने आपको समझाया है। पोटेंशियल के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस किया है, पोटेंशियल के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस किया है, जो एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है उन एलिमेंट्स के लिए हम लोग पोटेंशियल को बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाएंगे। जो एलिमेंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं उन्हें या तो पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जैसे क्या हो सकता है प्लस से आप माइनस की ओर लगा सकते हैं। और सेकेंडरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकेंडरी ऑप्शन हमारे पास ये है माइनस से प्लस की ओर भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। देखिए जो भी एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं अगर उनके पोटेंशियल के लिए हम लोग चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, जो भी एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनके पोटेंशियल के लिए चाहे तो हम लोग क्या लगाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं या फिर उनके पोटेंशियल के लिए हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। जब भी कभी एलिमेंट्स के पोटेंशियल के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, यानी जब भी पोटेंशियल को घटते हुए क्रम में लगाते हैं या बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं, तो घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगाने के बाद एलिमेंट्स से सीरीज हम लोग को मिलता है। उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है ना, हमारे एनसीईआरटी बुक में जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो कैसे ऑर्डर में है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले जो एलिमेंट्स नोट किए गए हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल वाले हैं और बाद में जो एलिमेंट्स नोट किए गए हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से नेगेटिव हम लोग आएंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स आपके पास हैं उन सभी एलिमेंट्स को आपको दो ही तरीके से लगाना है। जो भी एलिमेंट्स आपके पास हैं उन सभी एलिमेंट्स को आपको दो ही तरीके से लगाना है। एक तो एलिमेंट्स के लिए पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, दूसरा एलिमेंट्स के लिए पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लगा सकते हैं। और जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पोटेंशियल में लगाया जाता है तो उससे जो सीरीज हम लोग को मिलती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। या फिर हिंदी में हम लोग उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं या फिर हम लोग उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईसीएस बोलते हैं। जब भी आपके पास कोई बात होगी तो आपसे सर यही पूछने वाले हैं कि भाई आपने ईसीएस को स्टडी किया है। तो ईसीएस का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो ईसीएस का फुल फॉर्म है।
अभी आपको बताना क्या है इसमें, दो चीज है हमारे पास। अगर आपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है तो सबसे पहले आपके पास क्लोरीन आएगा 2.87 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। सबसे पहला जो एलिमेंट इसमें फिक्स है वो फ्लोरीन फिक्स है 2.87 वोल्ट। उसके बाद बीच में यहां पर आपको हाइड्रोजन लिखा मिलेगा। इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू मैंने आपको बता दिया कितनी होती है, 0 होती है, प्लस का आएगा। और उसके बाद नीचे सबसे आपको Li लिखा मिलेगा लिथियम। इसकी पोटेंशियल वैल्यू जो -3.27 वोल्ट होती है भाई, 27 वोल्ट होती है। ये 3 स्टेप हमारी टेबल में है। बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बाद में बताता हूं मैं, पहले समझाता हूं उसके बारे में क्या है पूरा सिस्टम। तो सबसे पहले जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें जो फ्लोरीन लिखा हुआ है ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाला है। देखिए यहां से यहां तक ये 2.87 जो है ना, इस 2.87 से लेके हाइड्रोजन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। सब पॉजिटिव ग्रुप वाले हमें। और देखिए हाइड्रोजन से लेके लिथियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कैसे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल वाले हैं। अब पॉजिटिव पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन पर आके क्या हो गया है, हाइड्रोजन पर आके जो पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 हो गई भाई। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में समझना है। बस सीरीज का टाइप तो समझ में आ गया होगा हम लोगों को। जो हमारी एनसीईआरटी बुक में सीरीज है उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स फ्लोरीन रखा गया है। उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, फ्लोरीन भी है, ये सब एलिमेंट्स रखे गए। इसके बाद हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन के बाद कहां जाएंगे हम लोग, लिथियम के ऊपर आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मीन्स क्या है आपके लिए, फाइनली मेरे कहने का मीन्स ये है कि जब भी एलिमेंट्स को आपने किसमें लगाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3 तरह के एलिमेंट्स आपको मिले हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल मिले हैं, हाइड्रोजन 0 है और ये कैसे है, नेगेटिव है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। कौन सी बात आपको नोट करनी है इसके अंदर, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जितने भी प्रोसेस आप पढ़ते हैं केमिकल प्रोसेस, वो सभी केमिकल प्रोसेस आप लोग ईसीएस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करते हैं। अपनी मर्जी से हम लोग कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग को ईसीएस अलाउ करेगा तो हमारा रिएक्शन होगा, और ईसीएस हम लोग को अलाउ नहीं करेगा तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा। अब ईसीएस हम लोग को अलाउ कैसे करेगा भाई, कभी कभी सर में क्वेश्चन दिया करेंगे कि ये वाला रिएक्शन हो रहा है तो बताओ ये वाला कैसे होगा रिएक्शन, और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला देखा हमने और आप लोग से कर दिया एकदम। जैसे मैंने ये लिखा आपको भाई, मैंने लिखा कि लिखा हुआ जिंक और कॉपर सल्फेट, आपने कहा सर ZnSO4 प्लस Q। ऑप्शन ने दूसरा ऑप्शन आपको दिया, सर ने आपको यहां पर Ag दे दिया भाई कॉपर सल्फेट में, और आपने क्या काम किया, Ag2SO4 और Cu। ये वाला जो रिएक्शन है आपने ऊपर वाले में देख के कर दिया भाई। आपने सोचा कि ऊपर वाले में कॉपर सल्फेट बनाई है, जिंक सल्फेट बनाया है, तो नीचे वाले में सिल्वर सल्फेट बन जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा इसमें। लेकिन हम लोग ये गलत किए हैं। क्या गलत किए हम लोग, ईसीएस नीचे वाले रिएक्शंस को अलाउ नहीं कर रहा है। जो हमारा ईसीएस है वो नीचे वाले रिएक्शन को अलाउ नहीं कर रहा है। तो सर आपको पूछेंगे ईसीएस का एप्लीकेशंस क्या है, क्यों पढ़ना चाह रहा है आप ईसीएस के लिए, तो आप बताएंगे रिएक्शन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। रिएक्शन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ईसीएस को स्टडी करना चाह रहे हैं। सर पूछेंगे भाई कैसे पॉसिबिलिटी करेंगे हम लोग, तो पहले हमें कुछ बेसिक बातें इसके बारे में पढ़नी पड़ेंगी, और जब हम लोग इसके बारे में बेसिक चीजें स्टडी करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें कंफर्म हो जाएंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना है, मुझे कह रहा हूं आप लोगों से बात। देखिए जिन एलिमेंट्स के पास
ये पॉइंट फर्स्ट है, इस पर ध्यान रखेंगे आप। जिन एलिमेंट्स के पास पोटेंशियल पॉजिटिव है, जिन एलिमेंट्स के पास पोटेंशियल पॉजिटिव है, उनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम है। जिन एलिमेंट्स के पास पोटेंशियल पॉजिटिव है, उनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या है? सर ने पूछा फिर क्या होगा, तो आप बताएंगे सर जिनके पास नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिनके पास नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मीन्स से हो गया पूरी बात का, जो तत्व जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल शो करेगा, जो एलिमेंट्स जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल शो करेगा, वह उतना ही कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो एलिमेंट्स जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल शो करेगा, वह उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा ऊपर से नीचे आने पर? एकदम सही बताया आप लोगों ने। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं भाई, तो आप मुझे बताएंगे सर ऊपर से नीचे आने पर क्या है? सबसे पहले वाले एलिमेंट्स का पोटेंशियल कैसा है? सबसे पहले वाले एलिमेंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है भाई। कैसा है? पॉजिटिव है। फिर हम लोग क्या आते हैं? नीचे आए, और जैसे हम लोग नीचे आए तो क्या होता जा रहा है? पोटेंशियल नेगेटिव होता जा रहा है। यानी अभी एक बात मैंने कही आप लोगों से, मैंने कहा आपसे कि जिनके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएंगे, और जिनका पोटेंशियल नेगेटिव होगा वह आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये बात आपकी मेमोरी फिट होनी चाहिए, क्योंकि सारी बात इससे कनेक्ट है। तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर हमारे पास जो ईसीएस है, हमारे पास जो ईसीएस है, उसमें जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? पहले पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, उसके बाद क्या होगा? स्टार्ट होना नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव तो हो ही रहा है, और जब पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है। जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है उन प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो सबसे आप ये भी कह सकते हैं कि ईसीएस में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ईसीएस में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप ईसीएस में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। सर ने पूछा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आपको बताना है सर ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही तो ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही तो ऑक्सीडेशन है। अब सर ने पूछा भाई ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो आप बताएंगे जिन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, जिन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग सबस्टेंस। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग सबस्टेंस बोलते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हो जाएगा REDUS। रिड्यूसिंग का मतलब होता है हिंदी में अपचायक। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। पहले बस एक बात समझ, इस समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। क्या क्या मैं बता सकता हूँ? मुझे बताओ क्या क्या आपसे इसमें पॉइंट है? जिसका ऑक्सीकरण अधिक होगा उसका अपचायक करेंगे, वो अच्छा अपचायक होगा। क्या होगा? वो अच्छा अपचायक होगा। तो ईसीएस की सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है भाई? हमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी ईसीएस में ऊपर से नीचे आया करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर हमारी जो सीबीएसई की बुक में ईसीएस टेबल है उसमें पोटेंशियल कम होगा। सर ने पूछा पोटेंशियल कम होगा तो क्या होगा? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सर ने पूछा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? तो आप बताएंगे सर ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ही तो ऑक्सीडेशन है। सर ने पूछा ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? तो आप बताएंगे रिड्यूसिंग भी बढ़ेगा। जो पदार्थ, जो सबस्टेंस ऑक्सीकरण को दर्शाते हैं, जो पदार्थ ऑक्सीकरण को दर्शाते हैं वो क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। यानी जिनमें ऑक्सीजन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? एक बात ध्यान रखनी है, जो मेटल
जितना कम पोटेंशियल शो करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। क्या होगा? अब सर क्यों पूछते हैं आपसे, सर पूछते हैं पीटी है, एयू है, एजी है, ये प्लेटिनम हमारे पास है, एजी हमारे पास है, एयू हमारे पास है, तो इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है? ये निष्क्रिय धातु है बिल्कुल। ज्वेलरी जो बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है इनकी? ये ज्वेलरी इसलिए बनाई जाती है कि निष्क्रिय मेटल है। कैसे मेटल है? क्योंकि इनका विभव क्या है, इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, और जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं तो फिर किसी के साथ क्रियाशीलता भी व्यक्त नहीं करते हैं। इसलिए सोना, चांदी और प्लेटिनम जो होता है उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, तो इस पर जंग लगने की संभावना नहीं होती है इसके ऊपर। दूसरी बात, ऐसे एलिमेंट्स जिनका पोटेंशियल पॉजिटिव है, उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, त्यागने की क्षमता तो कम है, उनमें ग्रहण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो अगर ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग, देखो ध्यान से आप लोग, अगर हम लोग टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। तो जब आप ईसीएस में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है आपकी वो कम होती जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है रिडक्शन। क्या होता है? हिंदी में शब्द है अपचयन। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे ईसीएस में, तो ऊपर से नीचे आने, तो वही ऊपर से जब हम लोग आएंगे नीचे ईसीएस में, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जो गेन करने का जो टेंडेंसी है तो कम होता जाएगा। और गेन करने का टेंडेंसी जब कम होगा ना, तो इसका मीन्स है कि रिडक्शन की प्रोसेस जो है वो कम होती जाएगी। और जिनमें रिडक्शन होता है बेटे, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, हिंदी में शब्द है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। तो सबसे पहला सवाल हमें इस टॉपिक में यही समझना है कि हम लोग बार बार कंफ्यूजन होते रहते हैं जब भी हम ईसीएस को पढ़ा करेंगे। देखिए कब रिएक्शन होगा कैसा नहीं होगा, मैं सब इससे बताया करूंगा आपके लिए आगे। तो आपको ध्यान रखना है भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर से जब हम लोग ईसीएस में नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर ईसीएस में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। और ऑक्सीकरण अगर बढ़ेगा तो अपचाय गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे दूसरी तरफ पढ़ेंगे हम लोग, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होगी तो क्या होगा, रिडक्शन कम होगा, अपचयन कम होगा। अपचयन कम होगा तो अपचय ऑक्सीकरण क्या होगा, अपना आप ही कम हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है इस टेबल में कि जब भी आप ऊपर से नीचे आएंगे, जब भी आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी। क्या होगी? और हमें ध्यान रखना है, जिस मेटल का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जिस मेटल का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और जिस नॉन मेटल का पोटेंशियल जिस नॉन मेटल का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, मानो ये जो एलिमेंट्स है नॉन मेटल टाइप के हैं, जिनका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, और जिनका पोटेंशियल नेगेटिव होता है उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होती है। आप ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है और ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, यह सबसे कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो रिडक्शन क्या होता है, घटता है। आप सबसे कह सकते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है, तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होती है, घटती है। ये बात आपको उसमें ध्यान रखनी है। इतनी सारी बातें काम नहीं आएंगी, केवल इसमें से दो बात ध्यान रखनी है कि जिसका पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, मेटल की ज्यादा होगी।
और जिस नॉन मेटल का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। नॉन मेटल बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, नॉन मेटल बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे जिनमें पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा, और मेटल कौन से एक्टिव होंगे जिनमें पोटेंशियल कम होगा ना। देखो ECS को आपको पढ़ाया हमने, इसे कुछ एप्लीकेशन पढ़ाते हैं हम आपके लिए। एप्लीकेशन ऑफ ECS। पहला सवाल बड़ा इंपोर्टेंट पढ़ाएंगे आज आपके लिए। भाई ECS का पहला एप्लीकेशन क्या होता है? तो देखिए ECS का पहला एप्लीकेशन क्या है। ये पहला एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। यानी जो अम्ल पढ़े हैं आपने, कौन कौन से अम्ल पढ़े हैं? बहुत सारे अम्ल पढ़ के आए। HCl पढ़ाऊंगा मैं आपको, HNO3 पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, और H2SO4, H2CO3, ये सब क्या है? ये सब एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब एसिड कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं भाई। देखिए अगर आप इन एसिड्स में क्या करते हैं, अगर आप इन एसिड्स में किसी मेटल को मिला देते हैं, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इन एसिड्स में किसी मेटल को मिला देते हैं, तो जैसे ही आप इन एसिड्स में किसी मेटल को ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कुछ आपके लिए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, ये जिंक मेरे पास लिखा हुआ है भाई, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, HCl को मिला देते हैं, तो जैसे आप जिंक को HCl को मिलाएंगे तो क्या होगा, जिंक में HCl को मिलाने के बाद एक तो आपके पास बन जाएगा ZnCl2 प्लस इसमें से H2 निकल जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस। अब आपने मुझसे कहा कि सर एक काम करते हैं, यहां पर आप कॉपर ले लो और HNO3 ले लो, 2HNO3। जैसे कॉपर हमने HNO3 लिया तो क्या होगा भाई, ये हो गया आपका CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, और प्लस का हो जाएगा हाइड्रोजन। आपने कहा सर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, Ag ले लेते हैं और H2SO4 ले लेते हैं, ये हो गया Ag2SO4 हाइड्रोजन। सर ने रिएक्शन आपको प्रोवाइड किया, सर ने जिंक को मिलाया HCl में, कॉपर को मिलाया HNO3 में। सर ने पूछा सब सही हो रहा है, तो आपने बताया सर सब ठीक है, सब में हाइड्रोजन निकल रहा है। लेकिन मैंने बताया कि ECS के अकॉर्डिंग सारे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें Cl है नेगेटिव, ठीक है, ध्यान दो। इस पे NO3 नेगेटिव है, इसमें SO4 डबल नेगेटिव है। देखिए चाहे तो इसमें Cl नेगेटिव हो, NO3 नेगेटिव हो, SO4 डबल नेगेटिव हो, क्या करना है, ये जो है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन सब ले रहे हैं, जब तो नेगेटिव होंगे। इस वजह से हाइड्रोजन कैसा है, इसमें पॉजिटिव है। ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो नेगेटिव हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा तभी नेगेटिव हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा तभी नेगेटिव हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेते ना तो नेगेटिव नहीं होते। अब हाइड्रोजन कौन सी कॉस्ट पर दे रहा है ये? आपने बताया सर हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो 0 है, यानी यूं समझिएगा, ये जो उसे पैसे दे रहा है ना, पैसे कम इस इलेक्ट्रॉन से है, 0% ब्याज पर दे रहा है। 0%
अभी क्या हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए आपके पास जो माइनस ब्याज पर आपको पैसे देने लगे कि तुम पैसे ले लो और महीने का ब्याज मैं तो दूंगा, तो जिससे आप 0 पे लेना, उसको क्या करेंगे, उसे वापस कर देंगे। तुमने कर लो 0 पे कर लो, तुम्हारा एक आदमी को पैसे देके पैसे भी दे रहा है ऊपर से। अभी क्या हुआ, जैसे जिंक आया, Zn डबल पॉजिटिव होता है और इसकी पोटेंशियल -0.67 होती है। तो क्लोरीन ने बताया कि मैं 0 वाले से क्यों नहीं लेता हूं, जिंक तो हाइड्रोजन से भी ज्यादा क्रियाशील है, जिंक का पोटेंशियल कैसा नेगेटिव है, इसलिए क्या करेगा ये, इसलिए हाइड्रोजन का पोटेंशियल कम होने की वजह से, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन से लेना बंद कर देगा, किसे लेना शुरू कर देगा, जिंक से लेना शुरू कर देगा। और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन फिर अलग हो जाएगा इससे, क्या बन जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। अब इसके पास आ गया कॉपर भाई, कॉपर का पोटेंशियल है +0.34, +0.34। NO3 ने कहा 0 वाला ही ठीक है, इससे काम चल रहा है हमारा, पॉजिटिव वाला क्यों ना भाई, जहां पैसा में 0% पे मिल रहा है वहां पर हम क्यों 5% पे ले फालतू में। इसलिए कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, कम है, क्यों कम है, समझ गए, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो आपको बताना है कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा इसमें NO3, क्यों नहीं लेगा, समझ में आ गया। इसलिए ये वाला रिएक्शन एकदम गलत हो गया हमारा, और हम इसे एग्जाम में कर देंगे तो सामने क्या दे देंगे इसको भाई, डबल 0 दे जाएगा, अपनी मर्जी से कर दिया आपने, समझ में आ गई बात आपको। तो सिल्वर क्यों नहीं निकाल पा रहा, कॉपर क्यों नहीं निकाल पा रहा, हाइड्रोजन से बताओ, राइट। आपको सर को बताना है सर, कॉपर की पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन से, कॉपर की पोटेंशियल होती है +0.34 और हाइड्रोजन की होती है 0, इसलिए NO3 जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा वो हाइड्रोजन से पसंद करेगा, कॉपर से लेना कभी पसंद, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल, हम तो पॉसिबल कर रहे हैं। अब इसमें देखो आप लोग भाई कंसीडर करो, ये Ag हमारे पास है +0.80, बताओ, नहीं समझ में आ गए, तो क्या बात समझ में आ गई मुझसे बताओ। सीधी बात क्या आपसे, सीधी बात यह है, ऐसे मेटल्स जिनका पोटेंशियल नेगेटिव है, ऐसे मेटल जिनका पोटेंशियल नेगेटिव है, एसिड से रिएक्ट होने के बाद भाई हाइड्रोजन को निकाल पाएंगे, और जिनका पोटेंशियल पॉजिटिव है वो एसिड से रिएक्ट होने का हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल वाला तो कोई मेटल आ जाए कोई भी हाइड्रोजन निकालेगा, और नेगेटिव वाले क्या करेंगे, सारे निकालेंगे। तो आप सर से ये भी कर सकते हैं सीधा, जैसे किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद Li आता है। आप उसको बताएंगे कि यहां से यहां तक तो पॉजिटिव है और यहां से क्या नीचे नेगेटिव है। तो आपको बताना है फ्लोरीन से लेकर हाइड्रोजन तक कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट एसिड से क्रिया करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा बताओ, तो उनका पोटेंशियल कैसा पॉजिटिव है, और नीचे वाले सारे क्या करेंगे, नीचे वाले जितने भी आएंगे हाइड्रोजन वाले वो सब क्रिया कर जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है ये तब तो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे है, ये पता होना चाहिए तो हमारे लिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो क्या पता होना चाहिए, आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। समझ में आ गया। तो फिर ये भी गड़बड़ है, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने, कौन सा होगा, केवल जेड करेगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये Fe मेरे पास है और 2HCl मेरे पास है, बताओ रिएक्शन होगा नहीं,
क्या FeCl2 बनेगा इसमें बेटे और हाइड्रोजन निकलेगा नहीं? बताओ, पोटेंशियल बताओ। हो जाएगा, इसका होता है माइनस 0.44। 0.4। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, और जिनका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है उससे हाइड्रोजन हट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये समझ में आ गई बात पूरी आपको? तो तुक्का नहीं लगाना है। सबने देखा कि कॉपर प्लस HCl और तुमने दोनों धाम जैसे रिएक्शन कर डाला भाई, ये Cu और HCl है, ये तो बहुत सिंपल है। आपने देखा CuCl2 और हाइड्रोजन, सबने बोला ठीक है भाई, तो आपने कहा सही है, जैसे तुमने ऊपर किया मैंने नीचे कर दिया है सर। गलत क्यों हो गया बताओ, मैं समझाओ। हम लोग को ध्यान रखना आज के बाद, तुक्का में कोई रिएक्शन नहीं करनी है। ऐसे एसिड और मेटल वाले देखना है कि पोटेंशियल ज्यादा है या कम है। ज्यादा वाले रिएक्ट नहीं होंगे, नेगेटिव वाले रिएक्ट होंगे। आगे बढ़े, दूसरी बात बताओ।